प्रधानमंत्री मोदी आज मथुरा में थे और मथुरा में खेल के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी आज कसरत करने लगे, अपनी ताकत की जोर आजमाइश करने लगे। प्रधानमंत्री हर फ्रेम के मायने जानते हैं, तो आप इस फ्रेम के भी मायने बिल्कुल, बेहतर समझ प्रधानमंत्री उसका पाएंगे। जायजा लेते इसका हुए, भी तैयारी मजाक होने करते लगे। हुए। जब प्रधानमंत्री ये करने लगे तो एक बेचैनी चौतरफा उठी और कई तरह की बातें होने लगी। प्रधानमंत्री ने दिखाया कि 70-72 बेहद साल फिट की है उम्र में प्रधानमंत्री, ये सब हम उनके जानते अंदर हैं, कितना फिटनेस है। लेकिन खुद भी ये उसका तमाम ध्यान चीजें रखते योग हैं और अपनी ध्यान से कसरत आता में। है। प्रधानमंत्री इतनी व्यस्तता में भी कैसे ध्यान और योग को अपने जीवन से जोड़े हुए हैं। व्यायाम को कैसे, सूर्य नमस्कार की बात उन्होंने कहा था कि जब राहुल गांधी के लिए कहा था कि राहुल गांधी कि ये मुझे पिटाई करेंगे, अब जब राहुल ने कहा था कि लोग मोदी को मारेंगे, तब उन्होंने कहा था कि अब मेरी पिटाई करेंगे, तो हमने सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दी है। आज पीएम ने दिखाया कि 72 साल के युवा में किसी दूसरे युवा से कितना ताकत है। ये जो जॉब उन्होंने किया है, वो उसकी जिसके बाहों में ताकत होगी वही कर पाएगा। मजाक उड़ाने वाले इसका भी मजाक उड़ाए, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया कि भारत के युवा का मिजाज अब बदल रहा है। इस देश में नौकरी अब सरकारी और नौकरी रेलवे और बैंक की नौकरी तक सीमित नहीं रहेगी। आज मथुरा मेरठ में आज उन्होंने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड करने वाले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ध्यानचंद अवार्ड करने वाले मोदी ने आज मेरठ को खेल की नगरी माना जाता है। वहां का बैट प्रसिद्ध है, वो स्पोर्ट्स शहर है। उस शहर में जाकर के उसी शहर को चुनना, वो किसानों का शहर है। आज इस मेरठ के माध्यम से उन्होंने ये दिखा दिया कि वो इलाका किसानों का इलाका है। और उन्होंने आज बिना बोले यह भी दिखा दिया कि हम क्यों कहते रहे कि किसान हित में लाया गया फैसला राष्ट्र हित में हमने वापस ले लिया। उन्हें पता है कि ये किसान बिल किसानों के हित में था, इसीलिए उन्होंने कहा कि 80% किसान जो है वो उनके पास 2 बीघे से कम जमीन है और ये बिल उसी के लिए है। और मोदी ने यही समझाने की कोशिश की और मेरठ जैसे इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जो किसान बेल्ट, जैसे कि किसान के जो जाटों का शहर है, उस शहर में की भीड़ और उस शहर के रोमांच ने दिखाया कि मोदी को पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। लेकिन खेल की बात करके उन्होंने भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा जिस भारत में हॉकी में हम आजादी से पहले स्वर्ण लेकर आते थे, लगातार 3-3 ओलंपिक में 1928 में, 1932, 1936 तीन ओलंपिक में भारत स्वर्ण पदक लाया। उसके बाद लंबे समय तक गुलाम भारत के दौर में हॉकी हुआ नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध का दौर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, धीरे धीरे खेल को इग्नोर किया। जिस पंडित नेहरू को दूरदर्शी कहा जाता है, उस पंडित नेहरू ने भी इग्नोर किया, उनकी बेटी ने भी इग्नोर किया, भारत के बाद के प्रशासकों ने भी इग्नोर किया। इसीलिए मोदी ने कहा कि अब भारत का युवा जो चाहेगा वही होगा। और खेल की बात करते उन्होंने एक नए विकल्प की तैयारी कर दी। यदि यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का होगा तो रोजगार के कई मायने बदलेंगे। और जो लोग इस तरह की आवाज, कोई मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के खैराती कुमारों की आवाज उठती है, तो उसके क्या मायने। योगी ने जो कहा उसकी तरह बेफरी सुनिए, तब आपको, मुझे लगता है कि इससे पहले पूरी तरह से की समझ में आएगा कि योगी सरकारों कहना से क्या चाहता यूपी में जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। क्या बात है।
मोदी कुछ भी और भूलने नहीं देना पहले चाहते। की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पांच साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। मेरठ के बहाने, मेरठ के खेल के बहाने उन्होंने खेल की बात की कि किन किन चीजों का खेल हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरह से इसी उत्तर प्रदेश के इसी हिस्से में, इसी मेरठ में पलायन का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलता था। लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़ते थे। दरअसल इस बदलाव के एक पूरा क्रेडिट वो योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे कि कैसे ये बदलाव योगी काल में हुआ। और इसीलिए आम तौर पे दूसरे चीफ मिनिस्टर के बदले योगी के बारे में जब वो बोलते हैं, ये बताना क्यों जरूरी पड़ता है, कुछ चीजें कही जाती है, बताई जाती है, इसके बड़े मायने हैं। आज शिलान्यास तो वो खेल के मैदान की, खेल यूनिवर्सिटी का कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से युवाओं के लिए बदले दौर की बात की और पूरा क्रेडिट इन सब चीजों का योगी को दिया। उस स्थिति में जब पूरी लुटियन मीडिया इस बात को आंकने में लगी हुई है कि योगी का कद निरंतर गिर रहा है, तो आज मेरठ में जो चुनावी मंथन एक तरह से था मोदी का, उसमें पूरी तरह से क्रेडिट और योगी के लिए इस बात को लेकर कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को योगी ने पूरी तरह से बदल कर